पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में है और क्रोध का कारण धनुष के टूटने पर, क्रोध का कारण धनुष का टूटना, धनुष के टूटने पर यह क्रोध कर रहे हैं। क्रोध साधारण नहीं है। अतृष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। राजा जनक से पूछा, लेकिन राजा जनक के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला। सही क्या, राजा जनक ने उत्तर नहीं दिया। पूछने का भी अपना एक क्रम होता है। अब पूछा जाए जड़ से तो क्या उत्तर जड़ के द्वारा होता है? उत्तर तो चेतन के द्वारा होता है। और जब पहले ही राजा जनक को जड़ कह दिया गया, जड़ मान लिया गया, तो फिर जड़ से हम क्या उत्तर की अपेक्षा करेंगे? महात्मा परशुराम जी ने एक निर्णय लिया कि समाज से धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, ये समाज उससे अलग हो जाए। यदि ऐसा न हुआ तो फिर सब राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करने की भी आवश्यकता है? जैसे अभी रात्रि थी, रात्रि के समय में नखत और चंद्रमा सब एक साथ रहते हैं, लेकिन शायद किसी से कोई नखत पूछा जाए तो बताने में कठिनाई होगी, और यदि किसी व्यक्ति से चंद्रमा को पूछा जाए तो क्या चंद्रमा को खोजने की आवश्यकता है, या चंद्रमा को उन नखत अर्थात नक्षत्रों से अलग करने की आवश्यकता पड़ेगी? और वो भी पूर्णिमा की चंद्रमा को। जैसे चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला है। धनुष तोड़ने वाला है कौन? तो कहा अमुक रूप राकेश निहारी। राकेश माने चंद्रमा, धनुष तोड़ने वाला है चंद्रमा। और ये जितने राजा बैठे ये कौन है? तो कहा नप सब नखत, ये नखत के रूप में है। तो चंद्रमा को नखत से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने विचार किया कि पंडित जी के द्वारा जब सब मारे जाएंगे तो क्या ये कार्य ठीक ठीक होगा? क्योंकि ब्रह्मवाणी कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभ कृत कर्म शुभाशुभ। जो प्राणी संसार में जैसे कर्म करता है तो कर्मों का फल उसे भोगना। तो मैंने विचार यह किया कि कर्म एक ने किया है, धनुष एक ने तोड़ा है, तो फिर ये सब काहे मारे जाएंगे? फिर ये कर्म सबको क्यों लग रहा है? फल एक को मिलना चाहिए, तो फिर ये फल सबको पंडित जी के द्वारा क्यों दिया जाएगा? महात्मा जी प्रणाम। क्या हो गया? सब ठीक है? बड़े क्रोध में लग रहे। यदि पंडित जी क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो आज तो एक ही टूटा है। हमने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहुत धनु तोड़ी लड़काई भरत कबौना असरिस कीन गोसाई। जब मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी तोड़ी थी तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक टूटा है, एक धनु पर ममता के हेतु। क्या आपको इस धनुष के प्रति ममत्व है? और यदि ममता है तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। पूज्यपाद राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर राजनीति का प्रवेश ना हो गया हो। भाई, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां पर राजनीति का प्रवेश न हो गया हो। हमारा प्रश्न राजा जनक से था। हमने कहा कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बड़ा सीधा सा प्रश्न था। राजा जनक के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है। अति डर उत्तर देत न प्राही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर के वशीभूत है, इसलिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया। देखो राजनीति शुरू हो गई। इसका भैया राम खड़ा हो गया, जबकि बुलाया नहीं गया।
न पूछा गया और कहने लगा, बोले महाराज नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हुई है क्यों? महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है। देखो राजनीति शुरू हो गई। लक्ष्मण बोलता उससे पहले इसका भैया बोला है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हुई है क्यों? धनुष तोड़ने वाला महाराज कोई है, कौन है ये नहीं पता है। आये हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो, क्योंकि हम तो धनुष तोड़ने वाले गुजरना चाहते हैं, तो हमने कहा सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा सास बाहु शमशोर मोरा सो पिलगाव। लक्ष्मण कह रहा कि अपराध एक ने किया है, मारे सब कहां जाएंगे? अरे मारने की बात सबकी है ही नहीं, तुमने हमारी घोषणा नहीं सुनी। हमने कहा सो पिलगाव। सो माने वह कौन? वो एक है। व्याकरण की दृष्टि से जो सो शब्द है वो एक वचनकर्ता के अंतर्गत है। सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है सो। बिलगाव बिलग हो जाए कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहारी समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग। अगर ऐसा न किया गया, अगर दो नियम है फिर सिद्धांत है, अगर ऐसा न किया गया तब हमारी घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे जय है सब। अच्छा ये सही है कि गलत है? नहीं हमारी सही है, आपों की नहीं, हमारी ही सही है, इसकी नहीं सही है। भाई इसने कहा कि महाराज सब राजा मारे जाएंगे, अपराध एक ने किया है, मारे सब कहां जाएंगे? अरे तो सबको मारने की हमारी घोषणा नहीं है। हमारी तो घोषणा सबको मारने की तब है जब वो अपराधी को संरक्षण देंगे तब, और जब तक वो अपराधी से दूर रहेंगे तब तक वो नहीं मारे जाएंगे। विचार करो जरा, शो बिलगाऊ नहीं तो बिहाई समाजा। अगर ऐसा न किया गया तब हमारी घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे जय है शाप। इसमें अनुचित क्या है? अब कोई जबरदस्ती मरने पे उतारू हो, बोले महाराज हम तो मरेंगे, हमें मारो, हम यहीं बैठेंगे, तो फिर मरो आके, फिर तो दर्द नहीं होना चाहिए। फिर मरने पे उतारू, हमने तो रास्ता दिया है भागने का, अगर भाग पाओ तो भाग जाओ। शो बिलगाओ बिहाई समाजा। अगर ऐसा न किया गया तब घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे जय है सब राजा। ये सार गर्भित घोषणा है, कोई कपोल कल्पित नहीं। दूसरी बात तुमने कहा कि आकाश में कोई चंद्रमा पूछे, एक नई बात आई है। आकाश में कोई चंद्रमा पूछे तो पूछने वाली की मूर्खता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आकाश में कोई चंद्रमा पूछे तो ये पूछने वाली की मूर्खता है। लेकिन ये जो सिद्धांत तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो, हमारे ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि परशुराम सूर्य है, परशुराम सूर्य है और दोपहर के सूर्य है। जब मिथिला में परशुराम आए हैं तो दोपहर के सूर्य हैं। अच्छा सूर्य के समक्ष चंद्रमा दिखाई पड़ता है क्या? तो हम तो चंद्रमा पूछेंगे कि कौन है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोपहर के सूर्य के समक्ष जब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है तो हम तो ये पूछेंगे देखो चंद्रमा कहीं दिखाई पड़ रहा है? चंद्रमा है नहीं। और जब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा तब तो हम पूछेंगे कि चंद्रमा कौन है, क्योंकि सूर्य के समक्ष चंद्रमा टिक नहीं सकता है। इसलिए ये भी हमारी समुचित घोषणा है। तीसरी बात तुमने कहा बहुत नहीं तोड़ी लड़काई कबहू न असरिश की बुशाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बहुत सी गलियां तोड़ी, बहुत अच्छा किया तुमने, और तोड़ दो, ये कोई बहादुरी का काम थोड़ी ना। कहा बहुत नहीं तोड़ी लड़काई कबहू न असरिश। असरिश माने ऐसा क्रोध। मैंने बचपन में बहुत सी गलियां तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो ये लक्ष्मण कैसे जानता है? ये लक्ष्मण कैसे जानता है कि हमने जैसा क्रोध पहले किया था वैसा आज नहीं कर रहे, या जैसा आज कर रहे वैसा पहले कभी नहीं किया था? क्योंकि जब हमारे द्वारा क्रोध किया गया था तब लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था।
क्यों भाई? तब लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था। जब हमने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया, क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा, तब लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था। तो जब लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था, तब लक्ष्मण ये क्यों कह रहा है कि महाराज कबहु न असरिष की निशाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हो। इसका मतलब है बहुत कुछ गड़बड़ है। इधर देखो, बहुत कुछ गड़बड़ है। चौथी बात, अरे गड़बड़ को हम ठीक कर लेंगे और तुम्हें भी ठीक कर देंगे। चौथी बात, तुमने कहा महाराज यही धनुष पर ममता की हेतु, क्या इस धनुष पर आपको ममता है? ना, कोई ममता नहीं है। तो तुम कह रहे हो, जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हो। क्या इस धनुष पर आपको ममता है? ना, क्योंकि ममता दो प्रकार की, उसके प्रकार दो है। एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त ममता है। संसार में प्रयोग होने वाली ममता वो वासना युक्त ममता है। और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है और भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकर हो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूप लो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है और धनुष भगवान शंकर का टूटा है, तो क्या धनुष में ममता होगी? हमें तो जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास भगवान शंकर और मैया पार्वती से है, उतनी ही श्रद्धा, उतना ही विश्वास इस धनुष से। तो हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें समर्पण की भावना है। लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रे न पालक कालवश बोलत हिरसभार धनुहीशम त्रिपुरारुथन विधि सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अल्प विराम लगाया वहीं से हम द्वितीय श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं। आपने कहा लक्ष्मण, हमें धनुष से ममता नहीं है, ममता नहीं है। सांसारिक जो ममता होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो वासना युक्त ममता होती है। अच्छा, हम कहते हैं कि क्या ये ममता उचित नहीं है? एक ज्ञानी भक्त अपने शरीर से ममता करता है। एहि तन राम भगत में पाई, ताते मुहि ममता अधिकाई। काकभूषण जी कहते हैं कि हमें इस शरीर से बहुत अत्यधिक ममता है। कौवा एक अपने शरीर से ममता कर रहा है। तो जब कौवा अपने शरीर से ममता कर रहा है और उसकी ममता अनुचित नहीं है, तो फिर ममता शब्द अनुचित नहीं है। ममता तो परमात्मा भी करते हैं। अब आइए जरा, आपने कहा धनुष से हमारी श्रद्धा है। महाराज, श्रद्धा किससे होती है? क्या वस्तु से होती है? श्रद्धा होती है परमात्मा से, भक्ति होती है परमात्मा से। भोलेनाथ का धनुष है, लेकिन धनुष भोलेनाथ नहीं है। भोलेनाथ से श्रद्धा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो माता जी से करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वस्तु है, वस्तु से श्रद्धा नहीं, ममता की जाती है। और ये संसार की वस्तु आती है। कहा ममता कहाँ होती है? तो कहा जननी जनक बंधु शुद्ध तारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। इन स्थानों पर ममता होती है। धनुष भी एक वस्तु की श्रृंखला में है, तो इसलिए ममता है महाराज। दूसरी बात, मैंने कहा था कि जैसे आकाश में चंद्रमा और नक्षत्रों के साथ रहता है, लेकिन चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कहने का जो भाव था, क्या था कि जैसे चंद्रमा को खोजने की, चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर धनुष तोड़ने वाला भी समाज में है तो, लेकिन समाज से अलग है। पंडित जी ने बचने का सीधा मार्ग निकाला कि हम सूर्य हैं, और जब सूर्य का आगमन होता है चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। पंडित जी, कभी कभी चंद्रमा दिन में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन रात्रि में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। ध्यान देना जरा। अब देखो, अब इन्होंने सूर्य से, तो मैं एक इनको सीधे धनुष से जोड़ दे रहा हूं।
पंडित जी ममता इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि धनुष क्या है? अंधकार है। ध्यान देना, ये क्या है? सूर्य है। तो क्या भैया सूर्य अंधकार से श्रद्धा करेगा? धनुष है दम और पंडित जी है सूर्य, तो फिर श्रद्धा कैसे? अंधकार से क्या सूर्य को श्रद्धा होगी? ये तो ठीक लग नहीं रहा है कि सूर्य को अंधकार से श्रद्धा होगी। तीसरी बात, मैंने कहा था पंडित जी सब मारे क्यों जाएंगे, जबकि नियम ये है कि जो जैसे कर्म करता है कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। जो जैसे करे सो तस फल, जो जैसा कर्म करता है उसे फल मिलता है। धनुष एक ने तोड़ा है तो ये सब राजा क्यों मारे जाएंगे? पंडित जी ने कहा, हमने कहा है नहीं कि सब मारे जाएंगे। बोले सो अगर वह अलग न हुआ तब वो फिर मारे जाएंगे। अच्छा, कह भी रहे हो? कह रहे हम कहा है ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो इन्होंने ही कहा है कि न तो मारे जाएंगे हैं सब राजा है। सब राजा क्यों मारे जाएंगे? धनुष किसने तोड़ा ये जानकारी करना है परशुराम जी को। आप जानकारी करिए ये राजा क्यों सब मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ भी है समाजा, वो अलग हो जाए। वो क्यों अलग हो जाए? ये देखने का प्रकार है। वो समाज में है, समाज में रह करके भी समाज से अलग है। अब ये दोष किसका है भैया? देखने वाले का है कि अलग होने वाले का है? ये दोष आपके नेत्रों का है कि आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा है हो सकता है उसकी विशेषताएं सबसे अलग हो। यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब हर्ष और विषाद से युक्त हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला के हृदय में न हर्ष है न विषाद है। वो समाज में है लेकिन समाज से अलग है। सबके रूप की समता तो की जा सकती है, लेकिन जिसने धनुष को तोड़ा है वो उसका रूप कैसा है? तो कहा रूप अपार, उसका रूप अपार है, उसके रूप की समता नहीं की जा सकती है। पंडित जी उसने धनुष तोड़ा, उसका विवाह हुआ है, धनुष टूटा, क्या पड़ा था? जयमाल पड़ा था। इनको बताने से फायदा नहीं, इनके तो कभी पड़ा नहीं है। अरे वो धनुष तोड़ने वाले दूल्हा रूप में है, उसके जयमाल पड़ा है, तब भी नहीं समझ पा रहे। तो ये अलग करने की आवश्यकता है कि देखने की आवश्यकता है? आप देखने का प्रकार बदलिए, ठीक ठीक नेत्रों से देखिए, और जब देखोगे तो हमें विश्वास है कि धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा और ये मारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये तो संत हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी अगर ये कह दे सब मारेंगे तो मैंने विचार किया कि सबका मारना क्या उचित है? तो कहा ना, बोले पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को जो कष्ट दे उससे अधम उससे नीच कोई कर्म है ही नहीं है। आप जैसे तत्ववेत्ता, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे मुनि और अधमाई का कार्य करें, ये ठीक ठीक नहीं लगता पंडित जी। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, कई सारी बातें आई हैं, छोटी छोटी बातें आई, बड़ी चुभती हुई। लक्ष्मण कह रहा है कि दूसरे को कोई कष्ट दे उससे बड़ा कोई नीच नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात तुमने कही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे को कोई कष्ट दे उससे बड़ा कोई नीच नहीं है। तो धनुष को कष्ट दिया गया है, सही है। हाँ तुम दोनों तरफ कह रहे हो कि सही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ है, वो जानते हैं। सुनो सुनो, अब देखो बीच में बोलो, इसमें नहीं बोलेंगे। हाँ अगर ये आपकी तरफ बोलेंगे हाँ तो ये जानते हैं कि हम मारे जाएंगे। अगर हाँ। हमारे तरफ बोलेंगे हाँ। तो ऐसे इधर भी बोल दो कि हाँ सही है, शायद बच जाए, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये अच्छा, इसका मतलब कि भय है, अब ये भय तुम में भी है। इसका मतलब ये, फिर वही बात तुमने इसका सुनो सुनो, जिस समय भय होता है वो समर्थन करता, अब मैंने समर्थन किया नहीं। बेटा तुमने ये सिद्धांत दर्शा दिया कि इनको भय है, इनको भय है, यानी कि ये जो राजा बैठे हैं इनको हमसे भय है, कुछ को भय। अब देखो अब कुछ नहीं, अब कुछ की बात ना करो।
नहीं तो हमने सबको नहीं, हमने केवल एक की बात की है। सुनो सुनो सुनो, अरे एक है की बात हम भी कर रहे हैं, एक की बात है, एक की बात तो हम भी कर रहे हैं, तो वो तुम माने कहाँ रहे हो भाई? कुछ यहाँ आप आने से कुछ प्रसन्न भी है। देखो बहुत कुटिल भूप हर से मन माही, लेकिन साधु दुखी भी है। सार पर भी चर्चा है और थोड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी चर्चा है तो अच्छा संवाद हो। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज अपराधी है वो, कोई दूसरे को कष्ट देता है तो उससे बड़ा कोई नीच नहीं है। अच्छा, दूसरे को कष्ट दिया गया है, विरोध तो केवल इसी बात का है, धनुष का खंडन किया गया है और धनुष हमारे आराध्य गुरु बाबा शंकर का था, तो कष्ट उसको दिया गया है, उसका खंडन किया गया और जब उसका खंडन किया गया है, उसको कष्ट दिया गया है, तो उससे बड़ा कोई नीच नहीं है। हम उसी नीच को ढूंढ रहे, कहाँ है? तुम्हारी बात है भाई, जिसका निर्माण, देखो ये कोई साधारण बात नहीं, जिस धनुष का निर्माण विश्व कल्याण हित के लिए किया गया और उस धनुष को जब स्वार्थ पूर्ण हो गया उसके बाद तोड़वा दिया गया हो, तो तोड़वाने वाले का दोष और तोड़ने वाले का दोष, और जिसने तोड़ते हुए देखा है, जिसने तोड़ने वाले का समर्थन किया है, वो भी दोषी है। दोषी सभी है। अब प्रश्न इस बात का है कि आखिरकार तोड़ने वाला कौन है? लक्ष्मण कह रहा है कि सही दृष्टि से आप उसे देख नहीं पा रहे हो। अरे दिखाया जाएगा तभी तो देखेंगे। प्रश्न भी तुम करते हो, उत्तर भी तुम दे देते हो। तुमने कहा कि महाराज वो जयमाला पहने बैठा है, लेकिन कहा कि परशुराम जी को जयमाला से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परशुराम जी का विवाह तो हुआ नहीं, तो जयमाला से कोई लेना। बिल्कुल सही बात है। अब तुम जब ये जानते हो, जब तुम ये बात जान रहे हो कि परशुराम जी को जयमाला से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम ही बता दो कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। क्यों भाई? जानेंगे तभी तो उसे मानेंगे। हो सकता है जब हम उसे जान जाएं तो उसे मान जाएं, हो सकता है जब हम उसे मान जाएं तो जो हमारी मारने की घोषणा है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब उसे जाने। एक सिद्धांत हमने दिया था, हमने कहा जाने बिन हुई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं। अब देखो इसमें केवल ज्यादा विरोधाभास नहीं, केवल छोटी सी बात है। लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को जानता है, तो लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से परशुराम का विरोध कर रहा है और परशुराम धनुष तोड़ने वाले को नहीं जानते हैं। तो लक्ष्मण का ये परम कर्तव्य है कि परशुराम को बतावे कि महाराज धनुष तोड़ने वाला अमुख व्यक्ति है, ये तुम नहीं बता रहे हो, और बातें बहुत सारी बता रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, लेकिन ये जो असली बात है वो तुम छुपा रहे हो। तो दोषी कौन है? दोषी लक्ष्मण है। हाँ, दोषी लक्ष्मण है और तुमसे बड़ा कोई नीच नहीं है। अगर दुष्टों के पापों को छुपावे उससे बड़ा कोई नीच है क्या? क्यों भाई? और तुम उसके पापों को छुपा रहे हो। अगर तुम उसके पापों को नहीं छुपाना चाहते हो तो आखिरकार धनुष तोड़ने वाले का नाम बताओ, अपने घर चले जाओ। अब हम और धनुष तोड़ने वाले आपस में निपट लेंगे। जरा विचार करो। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि ममता, एक शब्द बड़ा आया है, ममता। महाराज भूषण जी को अपने शरीर से ममता है। एकदम राम भगत में पाई ताते वही ममता अधिकारी। ये सूत्र तुमने पढ़ दिया, लेकिन जरा इस पर विचार करो। हमने कहा था कि ममता दो प्रकार की है, विचार करना, एक सांसारिक ममता और एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता वो विकार युक्त है, संसार में प्रयोग होने वाली ममता वो वासना युक्त है, और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। वही काम कृष्ण जी कर रहे हैं। तुमने जो सूत्र पढ़ा है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जरा इस पर विचार करो। कहा कुसुम जी कह क्या रहे? एहितम राम भगत में पाई। मैंने संसार की कोई वस्तु को नहीं पाया, मैंने संसार के ऐश्वर्य को नहीं पाया है कि हमें विकार युक्त ममता हो जाए ना। इस तन से इसलिए हमें ममता है क्योंकि मैंने परमात्मा की बुद्धि को पाया, मैंने संसार की लौकिक वस्तुओं को नहीं पाया।
मैंने वासना युक्त भक्तियों को नहीं पाया है ना, संसार का क्षय करके मैंने परमात्मा की भक्ति को पाया है, इसलिए इस तन से हमें ममता है, नहीं तो नहीं होती। जरा विचार करो। तो कहा विष्णु जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब तुमने कहा कि ये जो धनुष था ये तम था, देखो नहीं, ये बात आई है, ये धनुष तम था यानी कि अंधकार था, और परशुराम सूर्य, तो क्या सूर्य को इस तम से, इस अंधकार से ममता होनी चाहिए? अच्छा, ये सिद्धांत मानते हो क्यों भाई? तो ये लक्ष्मण ने सिद्धांत दिया है, क्या ये सब लोग मानते? अगर ये तुम मानते हो तो ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता घोर अंधेरी रात है और परशुराम सूर्य है, तो क्या परशुराम को ममता करनी चाहिए? देखो दो बातें हैं यहाँ पर। तुमने कहा कि ये धनुष तम है, अंधकार है, और परशुराम सूर्य है, तो क्या सूर्य को अंधकार से प्रेम करना चाहिए? ना। जिस प्रकार परशुराम को अंधकार से प्रेम नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता घोर अंधेरी रात है, और जब ममता घोर अंधेरी रात है तो परशुराम सूर्य है, तो इसलिए हमें ममता नहीं करनी चाहिए, और ना ही ममता है। ये तो केवल तुम्हारी एक बात है कि ममता ममता ममता, लेकिन परशुराम के जीवन में ममता नहीं। अब विचार करो, तुमने कहा एक बात पर बड़ा बल दिया, बोले महाराज सब राजा क्यों मारे जाएंगे? सब राजा क्यों? अच्छा ये बताओ, ये राजाओं की बात है, सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन राजकुमार तो नहीं मारे जाएंगे। भाई हमारी जो घोषणा है वो राजाओं को मारने की है, राजकुमारों को तो मारने की नहीं है। तो जिसको मारने की परशुराम की घोषणा है वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहे। राजा जनक जिसके यहाँ स्वयंवर आयोजित करवाया गया है वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहा है। तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र इस सभागार में बैठे हैं, वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहे हैं। जब कोई परशुराम का विरोध नहीं कर रहा है तो आखिरकार राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों? इसमें भी बहुत सारी बातें गड़बड़ है गड़बड़? आप कहो क्या गड़बड़ है? हाँ, इसको स्वीकार करो कि गड़बड़ है, इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ है। देखो हमारा राम से कोई विरोध नहीं है, एक बात स्पष्ट कर दे, राम से परशुराम का कोई विरोध नहीं है। हमारा अगर किसी से विरोध है तो वो है अपराधी, और अपराधी कौन है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा राम से कोई विरोध नहीं। दूसरी बात देखो, धनुष साधारण नहीं था, ये सभी जानते हैं कि धनुष साधारण नहीं था, और जब धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं होगा। अब केवल शब्दों का खेल है इसमें, तुम्हारी दृष्टि में है और हमारी दृष्टि में होगा। तुम्हारी दृष्टि में है इसलिए है क्योंकि तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो, और हमारी दृष्टि में होगा इसलिए है क्योंकि हम अभी धनुष तोड़ने वाले को जानते नहीं है। तो जब तक ये होगा है में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक हम, हाँ देखो पूरी बात हो गई, पूरी समुचित बात का उत्तर हो गया, तब तक हम ऐसे ही क्रोध करते रहेंगे और धनुष तोड़ने वाले की जिज्ञासा प्रस्तुत करते। चलिए महाराज, आपने कहा कि ये धनुष साधारण नहीं, ध्यान देना, ये परशुराम जी महाराज का कथन है, चेला हो इनके ध्यान देना तुम ठीक ठीक। अब अगर गड़बड़ हुई तो ये तो मारे जाएंगे, इनसे पहले तुम निपटाए जाओ। अब तुमने चेला बना दिया, और जब तुम्हारे समर्थन में बोल रहा था तब तुम कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो बहुत अच्छी बात है, बड़े जानकार हो तुम, और अगर हमारे पक्ष में बोल गया तो तुमने चेला बना दिया कि जो आपके समर्थन में है सब दुष्ट आए। परशुराम जी से जो प्रसन्न है वो केवल कौन प्रसन्न है? तो कहा कुटिल भूत हरसे मनमाही, केवल दुष्ट राजा प्रसन्न है। ये दुष्ट है कौन? अब अगर समर्थन करेंगे तो दुष्ट है, समझो समझो। देखो तुम ध्यान देना, तुम खड़े हो जाओ, हाँ तुम खड़े हो जाओ और ले आओ एक फरसा, तुम भी ले आओ और उसके गर्दन पे रखो। अब समझो तुमको दुष्ट कह रहा है, अब बताओ तुमको दुष्ट कह रहा है,
आगे बढ़ावन, थोड़ी देर में तो और जी ले। आपने कहा कि लक्ष्मण ये धनुष साधारण नहीं है। परशुराम जी का कथन है कि धनुष साधारण नहीं है। जब धनुष साधारण नहीं है तो फिर तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। धनुष कैसा है तो कहा इन्हें दो धनुषे दिव्य श्रेष्ठ लोका भी पूज्यते। वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि ये दो धनुष ऐसे हैं जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं और त्रिभुवन में संसार में पूजनीय है। एक अजगौ और एक सारंग। धनुष दिव्य है, तोड़ने वाला कौन होगा? दिव्यतम कोटि का। ध्यान देना जरा, क्या भैया दिव्यतम कोटि के व्यक्तित्व से भी विरोध होता है? क्यों भाई? जब हम ये जाने कि वो दिव्यतम कोटि का है तो क्या उससे भी विरोध करना चाहिए? ये बात परशुराम जी की है। परशुराम जी ये जानते कि धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी साधारण नहीं है। तो जब परशुराम जी ये बात जानते हैं कि धनुष साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता तो फिर परशुराम जी साधारण राजाओं को मारने की बात काहे कर रहे हैं? मेरी बात तो वही है ना, जहां चाहे जहां परिक्रमा करो लेकिन आओगे हमारे पाले में। आइए जरा, फिर मैं बात अपनी लगा देता हूं। इन्होंने कहा लक्ष्मण मैंने श्रद्धांजलि दी थी, मैंने कहा एक ज्ञानी ने ममता किया काकभूषण ने, तो बोले हमारी बात तो वही है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा जरा उसका नियम और धनुष का नियम लगाओ। काकभूषण जी कहते हैं कि हमने इस शरीर से प्रभु श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त किया है। परशुराम जी ने धनुष से किसकी भक्ति प्राप्त करनी है? शंकर जी से धनुष प्राप्त किया है, लेकिन धनुष से शंकर जी को प्राप्त नहीं किया है। और चर्चा हमारी ये है कि जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो वहां श्रद्धा होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा लक्ष्मण, मैंने कहा था कि परशुराम जी सूर्य है, ध्यान देना जरा, और धनुष है अंधकार। तार न सकहि चाप तम भारी, तम माने होता है अंधकार। ये सूर्य है और इन्होंने कहा था कि जब सूर्य होता तो फिर रात्रि हो नहीं सकती है। ये परशुराम जी का कथन है, हमारी कोई बात नहीं है। तो जब सूर्य ये है और धनुष अंधकार है तो भैया क्या धनुष से ममता या श्रद्धा होना चाहिए? न ममता होना चाहिए न श्रद्धा होना चाहिए। जब ममता नहीं की जा सकती, ममता के लिए कहा गया कि ममता क्या है तो कहा ममता तरुण तभी अंधियारी। धनुष अंधेरी रात्रि है तो परशुराम जी अगर करेंगे तो इससे अंधेरी रात से श्रद्धा तो होगी नहीं, ममता होगी। और ममता आप कर नहीं सकते हो, आप सूर्य हो, तो फिर जब न ममता है इस धनुष में न श्रद्धा है तो काहे 3-5 कर रहे हैं? धनुष से कुछ है ही नहीं है तो काहे चक्कर में पड़े हो? आइए फिर जरा, मैंने कहा था पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, आप सबको मारेंगे तो ये कार्य ठीक नहीं है। बोले लक्ष्मण तुम काहे बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं, बोले राजाओं के मारने की बात की है, राजकुमारों के मारने की बात नहीं की है। इससे पहले फिर मैं पूरी अर्धाली किए देता हूं। परहित सरिस धर्म नहीं, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। देखिए अब ये भी हो सकता है जैसी स्थिति हुई नियम वैसे बनाते हैं। क्यों? ये कह सकते हैं कि धर्म ने दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। तो जहां जैसी स्थिति, अगर एक पति अपनी पत्नी को उपदेश देगा तो कहेगा सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि कोई माता अपनी पुत्री को कुछ धर्म सिखाएगी तो कहेगी पति की सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है? परहित, दूसरे की रक्षा, दूसरे की सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म। ये सब मारे जाएंगे तो हम अपने लिए थोड़ी खड़े हैं, हम तो इन राजाओं के बचाने के लिए खड़े हैं। और इनके ये बच जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। इन्होंने इसमें एक बात लगाई अपनी, बोले लक्ष्मण धनुष को भी तो तोड़ा गया है, धनुष को भी तो कष्ट दिया गया है, तो धनुष तोड़ने वाला भी तो नीच है न महाराज। कष्ट क्या वस्तु को दिया जाता है? क्यों भाई? कष्ट वस्तु को दी जाती है कि व्यक्ति को दिया जाता है? किसको दिया जाता है?
तुम कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी अगर तोड़ी जाएगी तो कुर्सी को कष्ट होगा कि तुमको कष्ट होगा? कुर्सी निर्जीव है, उसको कष्ट नहीं होगा। अगर आपकी कुर्सी है और ये कुर्सी टूट जाएगी तो आपको हानि हुआ, तो कष्ट आपको होगा। अगर आपके शरीर में चोट लगेगी तो आपको कष्ट होगा, लेकिन कुर्सी में कोई कष्ट। बात ये चल रही है। तुम्हारा धनुष है वस्तु, और जब चोट लगती है या कोई आहत होता है वो होता है व्यक्ति। धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अनुचित कर्म है। अच्छा और चलो छोड़ो, ये भी छोड़ दो। जो संसार में अच्छा कार्य करते हैं उसकी जय जयकार होती है कि जो अनुचित कार्य करता है। क्यों? अब बात तुम इससे हो, अच्छे काम करने वाले जय जयकार होती है। समझा के नहीं रखा है, थोड़ी चटाए। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है, धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है। और ऐसी जय जयकार, अच्छा जय जयकार हो रही थी जब ये आए थे। जब जय जयकार होती है देखो, उसके खोज के लिए फिर हम एक और बताए दे रहे हैं। जब किसी की जय जयकार की जाती है प्रधान जी को दे दो तो क्या लिया जाता है उसका? नाम लिया जाता है। जब अभी आने लगे जैसे यहाँ है, जब जयकारा लगाया गया सिद्धेश्वर था, नाम लिया गया। तो जब धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हुई तो उसका भी तो नाम लिया गया होगा। भी नहीं जान पा रहे हो। अब ये गलती हमारी है कि श्रावणी महाराज की हो गई बात। वाह, देखो तुम्हारे ऊपर ज्यादा समस्या है। अब तो धनुष तोड़ने वाला बहुत दूर हो गया, अब तुम ही बीच में फंसे हो। अब वो भी तुम्हें फंसाए और फंसाए हम भी हैं, तो फंसे तुम ही हो। लक्ष्मण कह रहा है, देखो उदाहरण दिया, तुम भी खाओगे, ये तो वन औषधि है। तो लक्ष्मण कह रहा है कि जैसे ये कुर्सी है, एक उदाहरण दिया, देखो कैसा उदाहरण दिया है। कहा ये कुर्सी है, इस पर कोई व्यक्ति बैठा है तो व्यक्ति को चोट कोई पहुंचाए, कुर्सी टूट जाए, व्यक्ति को चोट लगेगी। हाँ ठीक, तो व्यक्ति को चोट लग गई, लेकिन कुर्सी जिस व्यक्ति की है उसको भी कष्ट होगा, क्योंकि उसकी वस्तु है ये। जिसकी कुर्सी ये है वो है व्यक्ति और ये है वस्तु, तो जिसकी कुर्सी टूटेगी उसको भी तो कष्ट होगा। तो कष्ट तो दोनों को हुआ, यानी कि कुर्सी टूटी तो जो गिर गया उसको भी कष्ट हुआ, उसको चोट पहुंची। अरे बड़ा तीव्र बुद्धि है, तुम समझो नहीं, तुम्हारे तुम कहीं से दांव नहीं लगा पाओगे। और जिसकी कुर्सी ये है उसको भी कष्ट होगा कि हमारी कुर्सी टूट गई। ठीक वही प्रकरण यहाँ है। भगवान शंकर का धनुष टूटा है और भगवान शंकर हमारे गुरु है, तो गुरु की वस्तु का क्षय हुआ है तो शिष्य को तो कष्ट होगा ही। तो भाई, तो शिष्य अगर विरोध कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं से सार्थकता का प्रमाण पत्र है। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण कह रहा है कि धनुष दिव्य था। हाँ बिल्कुल सही बात। तो कहा तोड़ने वाला कोई तिब्बतम ही होगा, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। धनुष दिव्य था और तोड़ने वाला कोई तिब्बतम ही होगा, और दिव्यतम केवल एक है, इसको समझना पड़ेगा। दिव्यतम केवल एक है और वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? लक्ष्मण ने कहा कि धनुष दिव्य था, बिल्कुल सही बात है, और तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा, और दिव्यतम केवल एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? बस यही तो हम जानना चाहते कि वो है कौन, क्योंकि धनुष साधारण नहीं था, तो तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं होगा। तो हमने एक बात में उत्तर किया था, हमने कहा होगा जब तक है में परिवर्तित नहीं होगा तब तक हम उसे जानने वाले नहीं है। वही तुमने घुमा के रख दिया, विषय तो वही है।
धनुष दिव्य था, तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा, और दिव्यतम केवल एक है, दूसरा नहीं है, केवल एक, और वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? ये भविष्य के अर्थ की बात है, अभी ये रहस्य की बात है। अच्छा, इसको और स्पष्ट कर दो। वो जो ब्रह्म है वो है भगवान शंकर। तो क्या भगवान शंकर अपने धनुष को तोड़ देंगे? अगर और सार गर्भित करना हो तो और कर दो भाई। तुमने कहा धनुष दिव्य था, तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा, और दिव्यतम केवल एक है, और वो है ब्रह्म, और ब्रह्म है भगवान शंकर। तो क्या धनुष तोड़ने वाले भगवान शंकर है? क्यों? अब बोलो, अब डर रहे हो क्या धनुष तोड़ने? अच्छा, अब हम हैं, अब ये बताओगे? तुम तो फंसे हो, तुम्हारा पाला टूट के तुम में भी फंस गया। हाँ, दोनों लोग फंसे भाई। हमने कहा, तुमने बड़ी सार कर भी चर्चा है, ये विचार करो जरा इस पर भाई। धनुष दिव्य था और तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा, ये लक्ष्मण ने कहा है, और दिव्यतम केवल एक है, और वो है ब्रह्म, और जिसे हम मानते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर ब्रह्म है, तो क्या धनुष तोड़ने वाले भगवान शंकर है? और अगर धनुष तोड़ने वाले भगवान शंकर हैं, तो जब हम मिथिला में आए तो भगवान शंकर को रोकना चाहिए। भगवान शंकर ने अगर विरोध नहीं किया है तो भगवान शंकर ने समर्थन भी नहीं किया। दोनों बातें। तीसरी बात, तुमने कहा कि महाराज एक नई बात आ गई, एक नई बात आ गई। लक्ष्मण कह रहा है का वो उसकी जय जयकार हो रही थी, उसकी आरती उतारी जा रही थी, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। अरे तो इससे हमें क्या लेना देना? ये जब आरती उतारी जा रही थी, जब उसकी जय जयकार हो रही थी, जब उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, तब हम नहीं आए थे। उससे पहले की घटना आई। हमारे आने से पहले क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमारे आने के बाद बुलवा लो किसी से जय जयकार है, कोई माई का नाम बुलवाओ, इधर देखो, किसी से बुलवाओ जय जयकार। हमारे आने के बाद उतरवा लो किसी से आरती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से प्रभाव है, प्रभाव जबरदस्त है। और जब प्रभाव है तो प्रभाव के कारण ये लोग जानते तो हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, लेकिन प्रभाव इतना परशुराम का है कि बताने का कोई साहस नहीं कर रहा है। जानते तो सब है, हाँ, लेकिन वो रहस्य में है अभी। हाँ, बस केवल ये देखो देखो, अभी स्पष्ट हो गई बात। इधर देखो, जानते तो हम भी हैं, क्योंकि बहुर विलोक विदेह सन। तो एक नहीं, तुम न मानो, नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दर्शन आया है, बहुर विलोक विदेह सन, कहो काह अति भीड़, पूछत जान अजान जिन। व्याप्यों को अब ये पूछने का नाटक है। अब देखो, जैसे अब देखो, तुम्हें जैसे का प्रमाण देवे। अपने वक्तव्य में बोलना बहुत अच्छी चर्चा है, अपने वक्तव्य में बहुत सजा के बोलना। जैसे क्या भगवान शंकर ने नहीं जाना था कि सती ने परीक्षा ली कि नहीं ली? नहीं, क्यों नहीं जाना था? जानते हैं कि मैया सती जो स्त्री हमसे हठ पूर्वक परीक्षा लेने गई है, और जब वो लौट कर आई है तो वो कह रही कछना परीक्षा ली गुसाई। तो क्या भगवान शंकर नहीं जानते कि उन्होंने परीक्षा ली कि नहीं ली? लेकिन नहीं, फिर भी नियम के बंधन में आकर के भगवान शंकर ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे। तब शंकर देखो दर्जाना सती जो खीन चरित्र सब जाना। क्या वो जानते नहीं है? क्या उनको ध्यान की आवश्यकता पड़ गई? ना, केवल एक नियम का बंधन है। ठीक उसी नियम के बंधन से हम भी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो है। जानते तो हम भी हैं,
तो ये ना कहो कि जानते, लेकिन ये सब नाटक है। अब ये कहोगे तो लोग आपको नाटकी कहने लगेंगे। देखो ऐसा नाटकी कौन नहीं, नाटकी ब्रह्म भी है। उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत राम गुसाई, वो भी नाटकी है। अरे नाटकी कौन नहीं है, नाटकी ब्रह्म है। और जब ब्रह्म नाटकी हो सकता है तो जीव तो अपने आप नाटकी है। देखिए जो ब्रह्म करेगा वो हम आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो नचा रहा है उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत, नचा नहीं सकता, नाचता है। हाँ देखो जो ब्रह्म करेगा वो जगत में ब्रह्म में देखे हमने को ज्ञान कहा, वाह, तो ऐसे बुद्धिमान कहा, जागते सोते तुम्हें ऐसा ध्यान कहा, तो घट में बच्चे मगर में पहचान, पहचानने की तो बात है, पहचान नहीं। देखो पहचान की पूरी, अब देखो पूरी बात कह दी। अब जानते तो हैं लेकिन वो पहचान कहाँ से आएगी? अब कोई जनाने वाला हो तो हम प्रधान जी कुछ कह रहा। हेलो, 20 रुपए श्री शंकर विश्वकर्मा और 10 रुपए सुमन दिवाकर। आपने कहा लक्ष्मण, हम जानते तो हैं। देखो अगर हम ये मान लेंगे कि परशुराम जी जानते हैं तो फिर जो हमारा तर्क चल रहा है ये समाप्त हो जाए। ये लौकिक जगत की बात नहीं है ना, तो इसको इस बात पर हम ध्यान न देंगे। हाँ, इस बात ये परशुराम जी जानते हैं कि नहीं जानते, हम भी यही जानते हैं ना कि ये नहीं जानते। हाँ, अब उसी पे चलना है हमें। आइए जरा, अब देखो हम जनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई जय जयकार करे। पंडित जी कैसे आए हो? धनुष टूटने की आवाज से आए हैं। तेयो सर सुनी शिव धनु भंगा, धनुष टूटने की आवाज से आप आए हैं। लेकिन हमने तो ऐसा जाना है कि जिस समय जय जयकार हुई तो कहा रही भुवन भरी जय जय बानी, तो कहा धनुष भंग धुनि चार। जिस समय जय जयकार प्रारंभ हुआ तो जय जयकार इतने उच्च सुर में हुआ कि धनुष टूटने की आवाज दब गई और जय जयकार की आवाज वो संपूर्ण जगत में छा गई। अब जब जय जयकार होती है तो नाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? नामे जान जाते हैं। धनुष टूटने की आवाज सुनाई पड़ गई इनको, लेकिन जय जयकार की आवाज इनको सुनाई नहीं पड़ी। फिर आइए जरा, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण अब कोई आरती करे। आरती का भी एक समय होता है, ये नहीं है कि कभी भी आप आरती करने लगिए। आरती करने का भी समय है। आरती कब किस अंग की कितनी बार करना चाहिए ये भी नियम है। ये नहीं है प्रधान जी की आरती बस ऐसे करते रहो। आरती का भी एक नियम है। सर्वप्रथम 4 बार पैरों की आरती करना चाहिए, 2 बार नाभि की करना चाहिए और 1 बार मुख की करना चाहिए। इसके बाद 7 बार संपूर्ण अंगों की आरती करना चाहिए। ये आरती का क्रम है। अब बोले हमारे सामने कोई आरती करे, मतलब ऐसा नियम लगाओगे कि हमारे सामने कोई भोजन करके आया हो और वो कह दे हम पंडित जी भोजन कराए, अब इनके जैसा हो तो कहे अब भला भोजन कराओ हम जाने। ठीक नियम लगाया करो, ये नियम लगेंगे नहीं। क्या करें आप भला? जब समय था तो आरती भी हुई और आरती करने वाला कोई साधारण नहीं है। कौन है? तो कहा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर वित्त। ये बात। अच्छा, संकट किसके काटे जाते हैं? जो अच्छा कर्म करता है। लोग उसी को तो सोचते हैं कि इस पर कोई संकट ना आने पाए। जो न्योछावर है, तो न्योछावर जानते हो क्यों की जाती है? न्योछावर करके उस व्यक्ति की पलैयां डाली जाती हैं। जो न्योछावर होती है कि हे भगवान ये न्योछावर हम दान इसलिए कर रहे हैं, इसकी न्योछावर करके कि अमुक पर कोई संकट। यहाँ के लोग चाहते हैं कि धनुष टूटने तोड़ने वाले पर कोई संकट ना आवे, और यह संकट, अरे
जिन्होंने आरती की है, जिन्होंने, तो कोई साधारण नहीं है, यहाँ के नर नारी हैं। और नर नारी यहाँ के हैं कैसे? कहा पूरे नर नारी सुभगे सुचि संता, तो कहा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग कैसे हैं? धर्मशील हैं। और हमारा जो इनका संवाद चल रहा है वो धर्म के लिए चल रहा है। ये संत है, महात्मा है, मुनि है, और ये सब मारेंगे तो अधर्म हो जाएगा। हमारी इनकी लड़ाई धर्म की रक्षा के लिए। क्यों? मैंने तो जाना है कि इनके द्वारा अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जो अधर्म से युक्त हो। और आज जब सब मारे जाएंगे तो क्या धर्म होगा? अधर्म हो जाएगा। और आपके द्वारा अधर्म यदि हो गया तो फिर एक बार एक अवतारी पुरुष अपने सहयोगी के साथ भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वो सरोवर के निकट पहुंच गया। और जब सरोवर के निकट पहुंचा तो उस अवतारी पुरुष ने अपने त्रिशूल को रेत पर गाड़ दिया। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए चले गए। वापस जब आए तो अवतारी पुरुष के द्वारा जब त्रिशूल निकाला गया तो देखा क्या कि त्रिशूल में रक्त लगा हुआ था, खून। विचार किया कि यहाँ अवश्य कोई जीव है जो हमारे त्रिशूल गाड़ने से वो आहत हो गया है। जैसे ही रेत को हटाया देखा क्या कि एक दादुर बैठा था, मेढक। अवतारी पुरुष ने पूछा कि तुम यहाँ पर थे, जब तुम्हारे ऊपर त्रिशूल गड़ा तुम्हें कष्ट हुआ होगा, तुम आहत हुए तो तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? तो उसने बड़ा समीचीन उत्तर दिया कि महाराज, जब ये संसार के लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो हम आपको पुकारते हैं रक्षा के लिए। आज जब आपसे ही हमें कष्ट मिला है तो अब हम किसके पास जाएं, किसको पुकारें? तो मेरा चिंतन यही है, मेरे कहने का क्रम यही है कि आप जैसे महापुरुष, आप जैसे ज्ञानी जो धराधाम पर आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। लेकिन जब आज आपके द्वारा वध किया जाएगा तो फिर धर्म नहीं होगा, फिर तो अधर्म होगा। दूसरी बात महाराज, आपने कहा, देखिए बात इनकी थी कि धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, तो मैंने उसको प्रमाणित किया वाल्मीकि रामायण से। पंडित जी ने कहा कि फिर तो दिव्यतम एक है, और एक कौन है? ब्रह्म। एक को ब्रह्म, द्वितीयो नासि। पंडित जी ने ब्रह्म बताया किसको? शंकर जी को। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि शंकर जी ब्रह्म नहीं है। ध्यान देना, जो जिसका भक्त होता है उसके लिए वही परमात्मा ब्रह्म होता है। मैं जिनको मानता हूं उसको शंकर जी भी मानते हैं। और वो कौन है हमारी दृष्टि में? ब्रह्म कौन है? तो कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम जी ब्रह्म है। मैं ये नहीं कहता कि धनुष शंकर जी ने तोड़ा है। ध्यान देना जरा, इस धनुष को केवल 2 लोग ही तोड़ सकते थे, एक भगवान शंकर और एक भगवान हरि। अब ये मथानी आपको चलाना है कि शंकर ने तोड़ा है कि विष्णु ने तोड़ा, ये हम आपको छोड़ दे रहे हैं। दांव लगाने का प्रयास किया लेकिन समुचित लगा नहीं है दांव। लक्ष्मण कह रहा, हेलो, हाँ भैया, सिद्धराज मिश्रा 10-10 रुपए दोनों युवतियों को और 10-10 रुपए भैंसोली माली बाबा के द्वारा दोनों विभूतियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण कह रहा, राजा मारे जाएंगे तो धर्म का विरोध है, ये धर्म का विरोध होगा। और परशुराम जी धर्म के विरोध में खड़े हैं और कहा हम धर्म के समर्थन में खड़े हैं। अच्छा ये बताओ, एक श्लोक है व्यास, मूलम धर्म तरोर विवेक जनभे पूरेन्दुमानंदतम वैराग्याम्बुज भास्करम हवन ध्वांता महंतापम मोहाम बोधर पूग पाटन विधव संभवम शंकरम
वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम रूप प्रियम। तो श्लोक की पहली पंक्ति कह रही मूलम धर्म करोर विवेक। धर्म की जो मूल है वो भगवान शंकर है। ध्यान से सुनना, धर्म की जो मूल है यानी कि जो जड़ है वो भगवान शंकर है। धर्म की जो जड़ है वो भगवान शंकर है और भगवान शंकर के हम शिष्य हैं और भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं कि अधर्म। इसलिए दांव लगाने का प्रयास न करो। नहीं, तुमने कहा कि परशुराम जी धर्म का विरोध कर रहे हैं और भगवान शंकर धर्म की मूल है, जड़ है और उनका धनुष टूटा है और भगवान शंकर के हम शिष्य हैं और धनुष टूटने पर हम विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमको धर्म के पक्ष में खड़े। कोई आवश्यक नहीं। अब बीच में बोलो। हमने बड़ी शांति पूर्वक सुना, अच्छे लोग हैं तो शांति पूर्वक तुम भी सुनो। और रही बात ब्रह्म का, रही बात जो ब्रह्म की चर्चा चल रही, तुमने कहा कि आरती समय समय पर उतारनी चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी ना, चाहे जिस समय आरती उतारो, चाहे जिस समय भगवान का भजन करो, ये कोई सिद्धांत है ना। देखो संत कहते हैं, वो ब्रह्म स्वयं कहता है ओम। एक सिद्धांत बनाया गया भक्त के लिए, भाव 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 अनाथ आलसहु और नाम जपत मंगल जिस दशहु। चाहे जिस समय नाम लो, चाहे भाव में, चाहे कुभाव में, चाहे अनख में, चाहे आलस में, और परमात्मा के सिद्धांत पर चर्चा न करो क्योंकि परमात्मा की कई सारे सिद्धांत हैं। परमात्मा अपने भक्त से कहता है सन्मुख सन्मुख हो ही जीवा मोही जबाही।